हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे एक एडुटेरिया का सेट स्टार्ट किया गया है जो आपका 67 बीपीएससी का है। ये आपका देखा है तो सेट नंबर आपका 1 है। ये आपका 20 तारीख को हुई एडुटेरिया का, यानी यहाँ पे 20 तारीख दिखा गया है। 20 तारीख को ही एडुटेरिया का सेट ले लिया गया था। ऑफलाइन ऑनलाइन जिस माध्यम से आप मतलब सेट लगाना चाहते हैं तो आप एडुटेरिया के साइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। और ये पूरा श्रेय जो है एडुटेरिया की टीम को जाता है और इन्हीं के द्वारा ये सेट निकाला गया है एडुटेरिया के द्वारा। तो चलिए हम आज सेट नंबर 1 शुरू करेंगे। आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देखेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी लोग का यहाँ पे रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि निम्न सत्य कथन का चुनाव करके बताएं। इनमें से पूछा गया है कि सत्य कथन का चुनाव करके बताएं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। 8 डिग्री चंद्र मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चंद्र मेनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करती है। और जो तीसरा है पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय हिमालय, याद रखिएगा भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंचनजंगा हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो याद रखिएगा आपका उत्तर डी हो जाएगा भवानी। क्या हो जाएगा भवानी। रेगुर मिट्टी पाई जाती है, चलिए बताइएगा। देखिए रेगुर मिट्टी देखा जाए तो आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पांचवे का उत्तर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाए, एक सेकंड सभी हो जाएगा आपका यहाँ पे देखा जाए तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। ये कौन से राज्य में होता है, तो ये आपका पंजाब राज्य में होता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे आपको मिलान करके बताना है। तो हम देखेंगे जिम कार्बेट आपका देखा जाए तो आपका चला जाएगा, जिम कार्बेट बताइए तो उत्तराखंड चला जाएगा। बांधवगढ़ जो है आपका चला जाएगा मध्य प्रदेश। दम्फा जो है आपका चला जाएगा मिजोरम। और रणथंबोर आपका राजस्थान चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत में यूरेनियम का, याद रखिएगा भारत में, एक सेकेंड, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछा गया है। यूरेनियम के मामले में देखा जाए तो आपका झारखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या फिर किन क्षेत्रों में होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजातीय कौन सी है। तो भारत की पूछा गया है तो आपका उत्तर सी हो जाएगा भील। याद रखिएगा भील हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है तो आपका उत्तर सी हो जाएगा प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है तो आपका उत्तर डी हो जाएगा सियना नेवादा। सियना नेवादा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपका मिलान करके बताना है। तो देखिए पंपास जो है आपका चला जाएगा कहाँ पर, अर्जेंटीना। कंपास आपका चला जाएगा ब्राजील। लानोस जो है आपका चला जाएगा वेनेजुएला। जो आपका बचता है डाउन्स, ये आपका चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। नहीं बनाता है तो आपका उत्तर सी हो जाएगा इराक। क्या हो जाएगा इराक। अगला प्रश्न है कि बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भूमध्य सागर में स्थित है। 15 का सही आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। सही है। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला जो आपका है किशनगंज है, ये भी सही है। और जो आपका डी कहता है कर्मनाथा नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में से एक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। अगला है कि नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर के पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तराई हो जाएगा। अगला है कि गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी पूछा गया है। तो याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, आपका उत्तर ये हो जाएगा घाघरा। क्या हो जाएगा घाघरा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही युग्म की पहचान करके बताइए। इसमें पूछा गया है सही युग्म कौन सा है। तो सही आंसर आपका देखा जाए यहाँ पे तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा धारवाड़ चट्टान, मुंगेर, जमुई और भागलपुर हो जाएगा।
अगला है कि बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार की, याद रखिएगा, बिहार का शिशु लिंगानुपात पूछा गया है। शिशु लिंगानुपात पूछा गया है, तो आपका 935 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल के किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि यानी एच और समाधि R37 साक्ष्य मिला है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही युग्म की पहचान करके बताएं। इनमें से पूछा गया है सही युग्म देखा है तो यज्ञ दर्शन पतंजलि सही है, और डी देखा है तो उत्तर मीमांसा बादरायण, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका मल जो है आपका चला जाएगा कुशीनगर, कंबोज जो है आपका चला जाएगा दूसरे में, याद रखिएगा बी का चला जाएगा दूसरे में, और अस्मक जो है आपका चला जाएगा पहले में। तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभ्रत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में से निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? तो किसकी व्याख्या नहीं है? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। हिजरी संवत आरंभ हुआ था। हिजरी संवत आरंभ हुआ था तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान के उपलक्ष्य में। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? तो ये किसके द्वारा दबाया गया था? तो ये क्या था? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मुगदीन। क्या हो जाएगा? मुगदीन। अगला कि जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए निम्न में से किसके सेनापति थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। भूलिएगा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कबीर की यानी कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? तो आपका उत्तर भी हो जाएगा रामानंद। याद रखिएगा, रामानंद। अगला है कि निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट के हिसाब से उत्तर बताना है। तो देखा जाए तो आपका अब्दुस सम्मद हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे अकारियाज भी हो जाएगा, और 4 जो आपका दिया गया है मीर सैयद अली भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1 से अधिक हो जाएगा। अगला है कि शांत जल की नीति, याद रखिएगा, शांत जल की नीति प्रतिपादन किया था किसने? तो ये प्रतिपादन किया गया था डी अल्मीडा के द्वारा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। पोर्टो नोवा का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? पोर्टो नोवा, भूलिएगा नहीं, आपका हैदर अली और सर आयरकुट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किसको? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर मैटकॉप को कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तो ये किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। नील दर्पण नामक पुस्तक निम्न में से किससे संबंधित है? तो नील दर्पण सभी को पता है किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन आपका 36 का बी सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है क्या? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उसका राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है, और प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें से 1 से अधिक हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना आपका दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आपका इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है। आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताइएगा। तो देखा जाए तो आपका दिल्ली जो है आपका हैदर राजा चला जाएगा चौथे में, जो आपका मद्रास है आपका चला जाएगा तीसरे में, और पुणे जो है आपका चला जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब आपका लाला लाजपत राय। बोलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अगला है कि अभिनव भारत नामक संस्था का पूर्व नाम क्या था? याद रखिएगा, पहला नाम पूछा गया है तो आपका मित्र मेला था, उसके बाद आपका अभिनव भारत पड़ा था BD सावरकर के द्वारा। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किसे फांसी हुई था? तो यहाँ पे लाहौर के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, इसमें आपका सुखदेव को हुआ था, और ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे राजगुरु हो जाएगा, और भगत सिंह भी आई थिंक हो जाना चाहिए। लाहौर षड्यंत्र केस, तो यहाँ पे आपका 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक भी हो जाएगा, बटुकेश्वर नहीं होगा। अगला क्या है? 43 कहता है कि निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इंडिया हाउस। क्या हो जाएगा? इंडिया हाउस। अगला है कि निम्न में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित है?
तो कौन संबंधित है, तो आपका मोहम्मद इकबाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये कहा गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की जो लौटाई थी ये कौन से समय में, तो याद रखिएगा आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज पूछा गया है, तो आंसर आपका राल्फ फिच हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही युग्म की पहचान करके बताइए। समाचार पत्र और आपका यहाँ पे संपादक दिया गया है, तो आंसर आपका प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये किया गया था आपका बाबा ठाकुर दास के द्वारा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने, तो ये भूमिका निभाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा और महेश नारायण जी के द्वारा, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा, तो ऐसे आपका एक से अधिक हो जाएगा। किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार व्यापार में भारत सबसे ज़्यादा आयात किस देश से करता है, तो ये करता है आपका चीन से, याद रखिएगा चीन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 के बजट अनुमान की कुल राशि पूछा गया है, तो कुल राशि याद रखिएगा आपका यहाँ पे करीबन देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो यह आपका हुआ था 7वीं पंचवर्षीय में, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये कौन से मॉडल पर आधारित था, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गाडगिल, क्या हो जाएगा, गाडगिल आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सही का चयन करके बताइए। इनमें से आपका सही करके बताना है, तो आपका इसमें से आपका एक से अधिक हो जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, ये सब आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है, तो याद रखिएगा आपका रोजगार हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नाबार्ड के संबंध में बोला गया है, देखा यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, सही है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था, सही है। इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान नाबार्ड भारत के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है, तो आपका ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा, यानी ई आपका उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस वर्ष अब सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया है, तो सबसे अधिक देखा जाए तो आपका उत्तर भी हो जाएगा गुजरात में। कहां पर, गुजरात में। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है, कौन सी योजना की शुरुआत किया गया है, तो आपका उत्तर देखा जाए तो आपका ग्राम उजाला योजना, उज्ज्वला मत पढ़िएगा, यह आपका देखा जाए तो गैस से संबंधित है। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश या फिर संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान, क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगला है कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था, तो ये किया गया था, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें आपका कोई भी नहीं है, याद रखिएगा भारतीय संविधान सदस्यों के लिए कुल निर्धारित किया गया है, तो ऐसे बार के चलिए 6 मान सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस अधिवेशन के संदर्भ में बुलाया जा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 63 का ऑप्शन आपका सी और डी हो जाएगा। साधारण विधेयक और आपका वित्त विधेयक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, क्या कहता है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहता है कि इनमें से कौन कथन सही है, कौन सा कथन आपका सही है, तो 1, 2, 3, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प द्वारा यहाँ पे लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। और जो आपका यहाँ पे तीसरा कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे निर्धारित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि संविधान कहता है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, तो ये करता है आपका ऑप्शन सी 1, 2, 3, याद रखिएगा आपका बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर
कहता है निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में देखा जाए तो आपका ये वाद योग्य है, ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो शासन प्रणाली की संरचना देखा जाए तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, यानी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है, सही है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता है। तो आपका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ई सही हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है 69 का। तो देखते हैं, आपका ग्राम पंचायत आपका चला जाएगा अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता जो है आपका ये चला जाएगा, याद रखिएगा इसमें 44 में, और कृषि एवं पशुपालन आपका चला जाएगा अनुच्छेद 48, न्यायिक व कार्यपालिका पृथक वगैरह जो आपका चला जाएगा तीसरे में, और जो आपका बचता है ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, ये आपका अनुच्छेद 51 में चला जाएगा। अगला कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो उपसभापति याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है। तो ये कर सकता है आपका ऑप्शन डी, ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो। तो ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातीय है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संथाल। क्या हो जाएगा, संथाल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला पूछा गया है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका सहरसा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है। तो बिहार की दशकीय वृद्धि दर पूछा गया है, तो आपका 25.4 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा गया है, तो 75 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, शिवहर। क्या हो जाएगा, शिवहर आपका सही आंसर हो जाएगा। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, वह बिहार के किस जिले से है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं, आपका दरभंगा हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने कितने नगर पंचायत एवं नगर परिषद के गठन की मंजूरी दिया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 103, यहाँ पे 8 लिखा गया है। अगला है कि निम्न में से किसे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोगा बिल। याद रखिएगा, गोगा बिल। बिहार की सबसे लंबी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बन रही है। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये आपका बोध गया में बनाया जा रहा है, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सीवीसी द्वारा पुनर्गठित सलाहकार बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, टी.एस. भसीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर है। तो भारत का स्थान देखा जाए तो आपका 121वां है, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामला गणेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ। अगला, किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किया है। जेल पर्यटन की शुरुआत किया गया है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। 1 स्कूल 1 IAS किस राज्य की एक यानी किस राज्य सरकार की एक पहल है। तो आंसर आपका 87 का देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा, केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। फेसबुक ने किसे अपना अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। अनुपालन अधिकारी पूछा गया है, तो आंसर आपका हेनरी मोनी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। तमिल अकादमी की स्थापना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो ये किया गया है आपका दिल्ली के द्वारा, भूलिएगा नहीं, दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा।
हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, आपका उत्तर डी हो जाएगा, RS शर्मा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगस्त 2021 में केंद्र सरकार ने संभावित तीसरी लहर की आशंकाएं बीच पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज के रूप में कितनी राशि की घोषणा किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1352.92 हो जाएगा, आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन येनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 की पुरुष एकल के विजेता हैं? तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, लीजिया आपका भूलिएगा नहीं, डी उत्तर हो जाएगा। अगला कि जुलाई 2021 में 2 दिवसीय विशाल पशुधन व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन सी, नवीन कुमार चौधरी। अगला है कोविड लोकेटर ऐप किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? कोविड लोकेटर ऐप, तो ये किया गया है गोवा के द्वारा, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच चौथा वार्षिक 2+2 संवाद किस महीने में वाशिंगटन में होगा? तो ये होगा आपका नवंबर 2021 में, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा, यानी अगले महीने में स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नजीम मिकाती। किस देश ने ऐसे केमिकल्स वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो इसके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में कोरल को नुकसान पहुंचाती है? तो आंसर आपका यहाँ पे 97 का बी हो जाएगा, थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। अगला प्रश्न क्या कहता है, याद रखिएगा, सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर कहता है कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका यहाँ पे हो जाएगा उमलिंग ला दर्रा, ए आपका उत्तर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है 99 का कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रचा है। उन्होंने कितनी दूरी भाला फेंका था? ये आपको देखिए याद होना चाहिए। सभी को पता है कि गोल्ड मेडल जीता गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर किए होंगे तो बहुत ही गलत किए होंगे। बस इसका उल्टा कर दीजिए, 47.58 मीटर, ठीक है, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अगला कि अभ्यास इंद्र 21 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है भारत और रूस के, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कहता है इसका मैंने आंसर बता दिया ना, भारत और रूस हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ये कहता है कि पाइथन 5 DRDO द्वारा विकसित किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये कौन से प्रकार की मिसाइल है? तो वायु से वायु हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। माई ओन मजगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कैप्टन रमेश बाबू लिखा गया है, जो कि मिस प्रिंट है, यहाँ पे रमेश बाबू होना चाहिए, रमेश बाबू। इस तरीके से तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, लेकिन आप इसको सुधारेंगे तो कैप्टन रमेश बाबू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी पुरस्कार, भूलिएगा नहीं, बिहारी पुरस्कार। अगला है कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है मनीषा कल्याण आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इथेनॉल, याद रखिएगा, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है आपका आर कौशिक के द्वारा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी। अगला है कि हाल ही में टेस्ट डेक्स्टर का निधन हो गया है, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, क्रिकेट से वो संबंधित है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गायरोस्कोप हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पारस्परिक उत्क्रमण नहीं होता, ये होता है, तो आपका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है कि तेल जल की सतह या फिर पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण देखा जाए तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित करके बताना है, तो आपका जूल देखा जाए तो कार्य, एम्पियर आपका चला जाएगा विद्युत धारा, वाट आपका जो है शक्ति, और वोल्ट आपका है विभवांतर। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम से नहीं चल सकते हैं? किस माध्यम से नहीं चल सकते हैं? तो आपका ऑप्शन डी निर्वात में, याद रखिएगा निर्वात में। अगला है कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकते हैं? तो वही सेम क्वेश्चन है, तो आपका निर्वात हो जाएगा। अगला है कि बिजली चमकने में जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, तो इसमें अत्यधिक मात्रा में आपका विद्युत ऊर्जा होता है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रेफाइट, और आपका साधारण जल हो जाएगा, तो आपका एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का आविष्कार देखा जाए तो ये किया गया था आपका थियोडोर मैनन के द्वारा, ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मान के चलिए गलत है, सत्य नहीं है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करके बताइए बढ़ते क्रम में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी हो जाएगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चे आम में देखा जाए तो आपका टैट्रिक अम्ल होता है, क्योंकि ये खट्टा फल होता है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा टैट्रिक अम्ल। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? ब्लीचिंग पाउडर में तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ पूछा गया है, तो भूलिएगा नहीं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पॉलीएमाइड हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? सूखी सेल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक। क्या हो जाएगा? रासायनिक। अगला है कि गन मेटल में कौन कौन सा अवयव रहता है? गन मेटल में तो देखिए इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है? ओजोन परत पूछा गया है, तो आपका आयन मंडल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा गया है, तो आपका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक जंतु किस संघ में आता है? तो सबसे अधिक पूछा गया है, तो इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। जुगनू एक प्रकार से क्या है? जो जुगनू रात में चमकता है, तो याद रखिएगा ये एक प्रकार से आर्थ्रोपोडा के संघ में आता है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। एक सेकेंड, 39 है ना, 39 का मैंने आंसर क्या बताया है? सॉरी 129 का आंसर मैंने आर्थ्रोपोडा बताया होगा ना। सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? तो इसमें मैंने आंसर क्या बताया था? देखिए इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। ये आर्थ्रोपोडा के सभी आते हैं, सबसे जंतु जो सबसे ज़्यादा आते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पूछा गया जुगनू एक प्रकार से क्या है? तो याद रखिएगा जुगनू एक प्रकार से कीट है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यांत्रिक अवलंबन के लिए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहता है कि मनुष्य के, याद रखिएगा, कहता है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी? दूसरी पूछा गया है, तो आपका अग्न्याशय, अब पहली पूछा था तो यकृत होता। अगला कि हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस जो बी होता है ये विषाणु के द्वारा होता है, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला के साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है आपका तंबाकू के खेत में, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा।
जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व है? तो सही आंसर हो जाएगा 135 का ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका सही आंसर हो जाएगा। पौधों को एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमएन। क्या हो जाएगा? एमएन। अगला है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? तो ये आपका कोशिका द्रव्य में हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन। अगला है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिनोलेनिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न है कि सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो आप सभी को पता ही होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का जो अभी ट्यूटोरियल का नया सेट आया था, वो आपका सेट नंबर करा दिया गया है। अब देखिए जो आपका अगला सेट आएगा वो 27/10 को आएगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग का जो आगे का सेट आएगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही।